You may not know, but know it today. Because what happens with critical thinking and making a decision? मैंने 2011 में एज सेक्रेटरी जनरल टेलीफोन पर इलेक्शन कराए. कैसे कराए? इसके अंदर ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग थी. एनीबडी हु वुड पुट इट, एंड 24 लाख या 25 लाख लोगों ने वोट दिया विदाउट एनी कंट्रोवर्सी. हालांकि सियासी इलेक्शंस के अंदर कितनी मारधाड़ होती है. आई रियलाइज द फैक्ट कि हर जगह कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, उनमें लड़ाइयाँ होंगी, वकीलों को भेजेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर काउंसिल के अंदर इलेक्शन कराना है. तो वी पिक्ड अप द फोन. Imagine that, and I am just therefore I am the capacity of challenging that what we were talking about was not picked up by the governments and all those institutions. यहाँ जब से मैं आया, देखो मुल्क क्राइसिस में क्यों जाता है? Because you don't make a decision which is necessary. क्या आया? हमने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आ गई है, करो. तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हमने कहा कि इसके थ्रू वोट होगा, सिक्योर कर लेंगे सब कुछ. लोकली हमने ये कहा कि ये मत करो, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर दो. लोग घबराते हैं. क्या हुआ? बैलेट पेपर वहीं प्रिंट होगा. जब आप बटन दबाएंगे कि मैंने बल्ले को वोट दिया या तीर को दिया या किसी और को दिया, वोट प्रिंट होगा, आप देख लें, इसको लपेट कर बैलेट बॉक्स में डाल दें. मगर जो कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर ऑफ द 50s एंड 60s, यार कोई बड़ी नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो काउंट रख लेगा. अच्छा ये काउंट है और वो काउंट है, उसको मैच कर लेना. अगर डिस्क्रेपेंसी है तो इवन आउट कर लो, कोई कानून पास कर लो कि डिस्क्रेपेंसी कैसे हैंडल होगी. वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं करना, लोग कहेंगे कि तुमने जब गड़बड़ कर दी. इट इज देयर एंड हियर इन द काउंट. नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट डिडंट वांट दैट टू हैपन. टू सी वेयर योर कंट्री इज टुडे. जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? टेल मी, द आंसर टू मी. When you defy a mandate, how can there be peace in this country? आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है? इतने अच्छे लोगों को सारी उम्र में लगा रहा. जब आई वॉज इन 2 parties in my life, तो जिस पार्टी के साथ लगा, मैं अच्छे लोगों को लाता रहा कि तुम सियासत में आओ. और अब क्या तमाशा देखता हूं कि अच्छे लोगों को मार मार कर, लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को, आप में से कौन सियासत में आएगा? ये जो एक्सपर्ट्स हैं डरते रहेंगे. When you push your talent away, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग इज पुअर. तो इफ यू हैव पुअर डिसीजन मेकिंग, द कंट्री विल गो द सेम डायरेक्शन. दिस इज इंटरैक्ट. कंट्री के अंदर रिसोर्सेज नहीं बनाते मुल्क को. मेरे भाई डिप्लोमेट फ्रॉम ओमान, गुड डिसीजन मेकिंग. सिंगापुर, दुबई, नथिंग इन द ग्राउंड. प्रोग्रेस किया, नथिंग इन द ग्राउंड. जमीन से उनको कुछ नहीं मिला, न तेल मिला, न मादनियात मिली, पानी की किल्लत मिली सिंगापुर को. दुबई, ग्राउंड में तेल नहीं है, बट गुड डिसीजन मेकिंग. सिंपल लोगों ने सही फैसले किए. कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है आपको. पॉलिटिकल इंक्लूजन. अब ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इफ यू, इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर, मुझे खुशी होती है सुनकर, देखकर. अब इनका कॉन्फिडेंस अगर जमहूरियत में शेक होगा तो मुझे तो डर लगता है कि किसी और तरफ ना निकल जाएं. सो वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ गुड लीडरशिप, नथिंग एल्स. कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू हैव एवरीथिंग. इन मुल्कों का जिनको मैंने जिक्र किया था, उनके जमीन में कुछ नहीं है. आपके यहाँ तो जमीन में भी है, मगर इंसानों की तादाद 5th biggest country in the world as far as human intellect and people are concerned, and you rank so poor. जो आपके नंबर्स अभी आपने बताए, वो रैंकिंग के एतबार से कितने पुअर है. अपने रीजन के अंदर ही आप पीछे. जब तक ये मुल्क वेस्टेड इंटरेस्ट पर चलेगा, दिस विल नॉट प्रोग्रेस. दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट पर प्रोग्रेस नहीं करती कोई. इसी वजह से मैं समझता हूँ कि अमंग द लास्ट फ्यू स्पीचेस, वन ऑफ माइन इज दिस, मे बी दिस मे बी द लास्ट, बट एट द सेम टाइम अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करें. यानी अपनी प्रायोरिटीज़ के एतबार से पिक अप अ गुड लीडरशिप. एंड दिस कंट्री हैज़ टुडे प्रूवन द फैक्ट कि उन्होंने वर्डिक्ट भी दिया है. इस वर्डिक्ट को डिफीट करोगे तो फिर ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह ये मारा फिरता रहेगा, थोड़ा थोड़ा तरक्की करेगा, ज़्यादा नहीं. दिस कंट्री नीड्स रेवोल्यूशन.